थालापति विजय की मचाबेटेड फिल्म लियो सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसको देख लिया होगा। और ये फिल्म अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई है और तब से ही लोग इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज बनाने में लगे हुए हैं, जिस बारे में कई लोगों का ये मानना है कि पार्थी ही लियो है और कुछ लोगों का ये कहना है कि लियो का जो फ्लैशबैक इसमें दिखाया गया है वो पूरी तरह से गलत है, जबकि लियो की सच्चाई कुछ और ही है। कैसे फिल्म के एक सीन में जब नेपोलियन लियो को दिल्ली के बारे में बताता है तो वहाँ पर लियो का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे वो पहले से ही दिल्ली को जानता हो। वहाँ पर उस सीन में वो एक बार भी नहीं पूछता है कि कौन दिल्ली। ऐसे ही फिल्म के सबसे लास्ट में जब उसको विक्रम का कॉल आता है तो भी लियो का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे वो विक्रम को पहले से ही जानता हो। वैसे तो लियो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी फिल्म है, जहां इसकी पहली फिल्म रही थी सन 2019 में आई कैथी, दूसरी फिल्म थी सन 2022 में आई विक्रम और तीसरी फिल्म है लियो। तो इसके पहले हम कैथी और विक्रम के अननोन फैक्ट्स के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो के बारे में। हालांकि लियो, कैथी और विक्रम, इन फिल्मों का क्या कनेक्शन है और एलसीयू का आगे चलकर फ्यूचर क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में और सारी थ्योरीज के बारे में हम एक वीडियो में अलग से बात करेंगे। लियो में दिखाया गया साइको विलेन कौन था, कैसे लोकेश कनगराज के दिमाग में इसकी कहानी आई थी, ये कौन सी फिल्म का रीमेक है, इसमें हाइना वाले सीक्वेंस को कैसे फिल्माया गया, कहां कहां पर फिल्म की शूटिंग हुई है और क्यों फिल्म लियो के 3 अलग अलग वर्जन सिनेमा घरों में चलाए जा रहे हैं और आपने इसका कौन सा वर्जन सिनेमा घरों में देखा है और कौन से 2 वर्जन छोड़ दिए हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात होगी। लियो 19 नवंबर 2023 को तमिल सिनेमा की तरफ से देखने के लिए मिली एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी वैसे तो लोकेश कनगराज के दिमाग में फिल्म विक्रम बनाने के पहले ही थी और उस समय लोकेश कनगराज इसको अपनी फिल्म विक्रम के पहले ही बनाने वाले थे। लेकिन उस समय हुआ कुछ ऐसा कि सन 2021 में थालापति विजय के साथ में फिल्म मास्टर बनाने के बाद लोकेश कनगराज उनके साथ में फिल्म लियो नहीं बना पाए और थालापति विजय ने इस बीच में वरिसु बनाई और लोकेश कनगराज ने अपनी फिल्म विक्रम बनाई, जहां उन्होंने फिल्म विक्रम से कैथी को कनेक्ट किया और ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और यहीं से शुरुआत हुई लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की। नहीं तो फिल्म विक्रम के पहले तक लोकेश कनगराज का ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन लोगों की तरफ से इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोग इसके बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में और छोटी से छोटी चीज जानना चाहते थे। और इन सारी चीजों को देखते हुए आगे चलकर लोकेश कनगराज ने फिल्म लियो की ओरिजिनल कहानी में थोड़ी बदलाव किया और उन्होंने लियो में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी रखे जो कि इसको कैथी और विक्रम से कनेक्ट करें। और इसमें 3 चीजें ऐड की गईं, जैसे इसमें कैथी में दिखाए गए पुलिस वाले को फिल्म लियो में भी दिखाया गया, जहां पर नेपोलियन कैथी में दिखाए गए इस इंसिडेंट के बारे में लियो को भी बताता है। दूसरा कनेक्शन ये था कि फिल्म विक्रम में दिखाई गई प्रोस्टिट्यूट हमें लियो में भी दिखाई देती है। और सबसे लास्ट में लियो को विक्रम यानी कमल हसन का फोन आता है और वो उनसे बोलते हैं, हेलो पार्थी, सॉरी लियो, एक धतूरे की फैक्ट्री को जलाने से कुछ नहीं होगा। पूरे देश भर में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिनसे निपटने के लिए हमें साथ में आना होगा। जिसे सुनने के बाद लियो का रिएक्शन भी ऐसा होता है जैसे वो विक्रम को पहले से ही जानता हो। लेकिन फिल्म लियो में हमें इस बारे में बिल्कुल भी हिंट नहीं दी जाती है कि कैसे लियो विक्रम को और दिल्ली को पहले से ही जानता है। और हो सकता है कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में और आगे आने वाली फिल्मों जैसे विक्रम 2 और कैथी 2 में हमें इसके बारे में दिखाया जाएगा। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की इन तीनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर अलग अलग हैं। जहाँ फिल्म कैथी को प्रोड्यूस किया था एसआर प्रभु ने, फिल्म विक्रम को खुद कमल हसन ने ही प्रोड्यूस किया था और लियो को प्रोड्यूस किया है एसएस ललित कुमार और जगदीश पलानीस्वामी ने। हालांकि लोकेश कनगराज ने फिल्म लियो बनाने के पहले कैथी के प्रोड्यूसर एसआर प्रभु और फिल्म विक्रम के प्रोड्यूसर कमल हसन से इसके लिए एनओसी ली थी कि उनकी फिल्मों के कुछ कैरेक्टर्स और कुछ सीन वो अपनी फिल्म लियो में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि इससे इन तीनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर्स का फायदा है क्योंकि ऑडियंस इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और आगे चलकर भी इसके अंडर में आने वाली फिल्में कैथी 2 और विक्रम 2 में हमें बहुत सारे क्रॉसओवर भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। लियो में हमें नजर आए थे थालापति विजय, संजय दत्त, अर्जुन सर्जा, गौतम वासुदेव मेनन, मैस्किन और मैडोना सेबेस्टियन। डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जिनकी उम्र लगभग 37 साल है और उनको तमिल सिनेमा के आज टॉप डायरेक्टर्स में गिना जाता है। इसकी कहानी लोकेश कनगराज ने ही लिखी थी और डायलॉग्स लिखे थे रत्ना कुमार के साथ में मिलकर, जो इसके पहले लोकेश कनगराज की फिल्मों मास्टर और विक्रम के लिए डायलॉग्स लिख चुके थे। 7 स्क्रीन स्टूडियो के बैनर तले फिल्म लियो बनी थी और उसमें म्यूजिक दिया था अनिरुद्ध रविचंद्रन ने, जो भी अभी लगभग 33 साल के ही हैं, लेकिन उनके म्यूजिक का क्रेज कुछ ऐसा है कि लोग उनके नाम से ही फिल्म देखने के लिए जाते हैं। जहां बहुत ही कम समय में अनिरुद्ध रविचंद्रन ने लोगों का विश्वास इतना ज्यादा जीत लिया है
कि लोगों को यकीन है कि अगर इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्रन ने दिया है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल लाजवाब ही होगा। 2012 में आई धनुष की फिल्म 3 के एक गाने वाई दस कोलाबरी से अनिरुद्ध रविचंद्रन ने अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद अनिरुद्ध रविचंद्रन ने बहुत सारी फिल्मों के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया है। जैसे हाल ही में आई कुछ फिल्में जिनमें मास्टर, बीस्ट, विक्रम, जेलर और जवान जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म लियो में रखे गए सारे ही गाने और इसमें हर एक कैरेक्टर के लिए डिजाइन किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी पॉपुलर हुआ है, जिनमें बैड एस, ना रेड्डी और ब्लडी स्वीट जैसे गाने लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिल्म को ओरिजिनली तमिल में बनाया गया है और इसको हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में डब किया गया है। फिल्म लियो का जो बजट है वो लगभग 300 करोड़ रुपए रखा गया है और ये तमिल सिनेमा की काफी महंगी फिल्मों में से एक है। लेकिन इसको लेकर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा क्रेज था और इसके रिलीज होने के पहले ही इसने अपने बजट से ज्यादा कमाई कर ली थी, जहां इसके म्यूजिक राइट्स, डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स लगभग 422 करोड़ रुपए में बिके थे। और लियो तमिल सिनेमा में बनी अभी तक की ऐसी पहली फिल्म है जिसने अपने रिलीज के पहले ही इतना कलेक्शन कर लिया था। फिल्म को रिलीज हुए लगभग अभी 8 ही दिन हुए हैं और ये फिल्म इंडिया में लगभग 265 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। वहीं वर्ल्ड वाइड में ये लगभग 500 करोड़ रुपए को टच करने वाली है। लियो को जबरदस्त ओपनिंग मिली थी, जहां इसने वर्ल्ड वाइड में अपने पहले ही दिन में लगभग 140 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। और फिल्म लियो अभी तक की तमिल सिनेमा की तरफ से देखने के लिए मिली हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बन गई है। यहाँ तक कि इसने अपने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और जिस तरह से फिल्म लियो अभी सिनेमा घरों में चल रही है उसके हिसाब से अभी ये और भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को गोल्ड माइंस की तरफ से रिलीज किया गया है। हालांकि यहाँ पर लियो के रिलीज होने को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका हिंदी डब्ड वर्जन बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में रिलीज ही नहीं हुआ है और इसका हिंदी डब्ड वर्जन नॉर्थ रीजन में केवल और केवल सिंगल स्क्रीन्स पर चल रहा है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि फिल्म लियो के रिलीज होने के पहले ही इसके मेकर्स ने नेटफ्लिक्स के साथ में ये डील कर ली थी कि फिल्म रिलीज होने के 1 महीने बाद ही ये फिल्म OTT पर आ जाएगी। और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में सारे ही मल्टीप्लेक्स ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो अपने मल्टीप्लेक्स में केवल वही फिल्म दिखाएंगे जो कि अपने रिलीज होने के लगभग 2 महीने बाद OTT पर आए। लेकिन लियो के मेकर्स ने इसके हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स बेच दिए थे और ये 1 महीने बाद ही OTT पर आ जाएगा। इस वजह से लियो का हिंदी डब्ड वर्जन PVR जैसे बड़े मल्टीप्लेक्स पर रिलीज नहीं हुआ है, जो हिंदी ऑडियंस के लिए भी काफी निराशाजनक रहा क्योंकि लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। खैर, गिने चुने सिंगल स्क्रीन्स में फिल्म लियो का हिंदी डब्ड वर्जन चल रहा है और यहाँ पर ये सारे शोज बिल्कुल हाउसफुल जा रहे हैं। खासकर से इसमें रखे गए इमोशनल सीन में तो विजय ने बिल्कुल मानो जान ही डाल दी थी। फिल्म लियो की कहानी वैसे तो हिमाचल प्रदेश के ठियोग में प्लान की गई थी, लेकिन इसमें दिखाए गए बर्फ वाले ज्यादातर सीन कश्मीर में फिल्माए गए हैं, जहां कश्मीर में इसके बहुत सारे सीन श्रीनगर, पहलगाम, सोनमर्ग, हजरत बल श्राइन और डल झील के आसपास की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। और इसमें रखे गए ज्यादातर क्रू मेंबर तमिल के ही थे और कश्मीर में फिल्म के इन सारे सीन्स को फिल्माना बहुत ज्यादा ही मुश्किल भरा रहा, जहां इसके बहुत सारे सीन लगभग -20 डिग्री सेल्सियस, -5 और -6 डिग्री सेल्सियस में फिल्माए गए हैं। और यहाँ पर लगभग -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में थालापथी विजय का हाइना के साथ में भी एक सीन फिल्माया गया है, जो सीन फिल्म का बहुत ही हाईलाइटेड सीन रहा। और यहाँ पर थालापथी विजय हमें हाइना से लड़ते हुए नजर आते हैं और -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमें थालापथी विजय कुछ सीन्स में शर्टलेस भी नजर आते हैं। हालांकि इसमें नजर आने वाले इस हाइना को पूरा का पूरा CGI से ही बनाया गया था और इसको बनाने में और इस पूरे एक्शन सीन को फिल्माने में लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इसमें हाइना वाले सीक्वेंस को और बेहतरीन बनाने के लिए VFX टीम के लिए कलाई मनी ने हाइना के जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस दिए थे। इसके लिए उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को और चेहरे को बिल्कुल हाइना के जैसे ही रखा था, जिसको मेकर्स ने अलग से शूट किया और बाद में इसको VFX की मदद से पूरा हाइना में बदला गया। और वाकई में ये हाइना इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है जो कि देखने में बिल्कुल रियल ही लगता है। यहाँ पर इन लोकेशंस पर संजय दत्त के भी कुछ सीन फिल्माए जाने थे, जिनको संजय दत्त ने लगभग 6 दिनों में ही शूट कर लिया था। हालांकि फिल्म लियो को बनने में टोटल लगभग 8 महीने का समय लग गया था, जिसमें से लगभग 125 दिनों तक फिल्म की शूटिंग ही चलती रही थी। पहले इसमें ऐसा प्लान किया गया था कि इसमें पार्थी यानी थालापथी विजय के जो भी सीन हैं जो तमिलनाडु की ही एक दूसरी जगह पर फिल्माए जाएंगे और ऐसा दिखाया जाएगा कि पार्थी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। लेकिन जब थालापथी विजय और फिल्म की टीम यहाँ पर ये सीन फिल्माने के लिए गई तो वहाँ पर थालापथी विजय को देखने के लिए बहुत सारी तमिल ऑडियंस इकट्ठी हो गई कि फिल्म के सीन को वहाँ पर फिल्माया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि तमिल ऑडियंस में विजय का क्रेज बहुत ज़्यादा है और ऐसी रियल लोकेशन पर उनके साथ में फिल्म को शूट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इस वजह से फिल्म की कहानी में ये बदलाव किया गया कि पार्थी का जो कैरेक्टर है वो यहाँ तमिलनाडु से बहुत ज़्यादा दूर
हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे ठियोग में शिफ्ट हो गया है और यहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और फिल्म के ज़्यादातर सीन बिल्कुल रियल लोकेशंस पर ही फिल्माए गए हैं। इसमें एक गाना रखा गया था ना रेड्डी, जिसमें हमें लियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पहले ये प्लान था कि इस गाने में हमें थालापाथी विजय के पीछे लगभग 2000 बैकग्राउंड डांसर्स नजर आएंगे, लेकिन बाद में इसको चेन्नई में लगभग 500 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ में फिल्माया गया था, जिसको फिल्माने में लगभग 7 दिनों का समय लगा था और 7 करोड़ रुपए का खर्च आया था। हालांकि जिस समय इतने सारे बैकग्राउंड डांसर्स के साथ में इस गाने को फिल्माया जा रहा था, तो उस समय हमें एक कंट्रोवर्सी भी सुनने के लिए मिली थी, जहां पर बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर्स का ये कहना था कि उन्हें उनकी पेमेंट नहीं दी गई है, जबकि फिल्म के मेकर्स का ये कहना था कि उन्होंने हर एक बैकग्राउंड डांसर्स को पर डे के लगभग 1400 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया है। हालांकि बाद में आगे चलकर ये सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली गई थी। फिल्म लियो में हमें एक साइको किलर भी दिखाया जाता है, जिसको आप सबने जरूर नोटिस किया होगा, और इसमें उसके बड़े बड़े बाल, उसकी आंखें और फेशियल एक्सप्रेशंस वाकई में बहुत ही डरावने लगते हैं। और जिस तरह से वो थालापाथी विजय के कैफे में जाकर चॉकलेट कॉफी मांगता है, वो स्टाइल तो बिल्कुल वायरल हो गई है। एक्चुअली आप में से शायद बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि साइको किलर के कैरेक्टर को मास्टर सैंडी ने निभाया है, जो एक एक्टर होने के साथ ही साथ एक बहुत अच्छे डांस कोरियोग्राफर हैं और बहुत सारे डांस को कोरियोग्राफ कर चुके हैं। मास्टर सैंडी का रियल लुक कुछ ऐसा है और वाकई में उनकी आंखें काफी डरावनी हैं, जिसको लोकेश कनगराज ने नोटिस किया और उन्हें फिल्म में ये सीरियल किलर का किरदार दिया। और इस किरदार को तैयार करने के लिए मास्टर सैंडी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर बहुत मेहनत की थी, जो हमें फिल्म में नज़र भी आती है और वाकई में इसमें वो बिल्कुल बेहतरीन लगे हैं। एक्चुअली इसके पहले अगर आपको याद हो तो लोकेश कनगराज ने अपनी फिल्म विक्रम में इस कम हाइट वाले विलेन के कैरेक्टर के लिए भी जाने माने डांस कोरियोग्राफर जफर सदिक को साइन किया था। इसके अलावा इस सीरियल किलर वाली गैंग का जो लीडर होता है सनमुगम, उस किरदार को मैस्किन ने निभाया है, जो भी तमिल सिनेमा के एक जाने माने राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सिंगर हैं। इसके अलावा इसमें थालापाथी विजय के एक दोस्त के तौर पर हमें फॉरेस्ट रेंजर भी दिखाया जाता है। इस किरदार को गौतम वासुदेव मेनन ने निभाया है, जो भी तमिल सिनेमा के एक जाने माने राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जो रहना है तेरे दिल में, एक दीवाना था और ध्रुव नचितराम जैसी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। लोकेश कनगराज की फिल्मों में बहुत सारी चीजें लगभग कॉमन ही नजर आती हैं, जैसे उन्होंने फिल्म विक्रम के लिए भी एक प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल अलग से शूट किया था, जहां पर कमल हसन दावत पर बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और यहां पर उनको मारने लगते हैं, लेकिन ये सीन केवल प्रमोशन के तौर पर फिल्माया गया था, ये हमें फिल्म विक्रम में देखने के लिए नहीं मिला था। ठीक वैसे ही फिल्म लियो के प्रमोशन के तौर पर उन्होंने एक वीडियो फिल्माया था, जहां पर थालापाथी विजय हमें चॉकलेट की फैक्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से चॉकलेट बनाते हुए नजर आते हैं, और ये भी उन्होंने केवल प्रमोशन के लिए फिल्माया था, ये हमें फिल्म में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें हमें थालापाथी विजय के साथ में त्रिशा नजर आई थी, जो कि इसके पहले घिली, थुरुपाची, आथी और कुरुबी में नजर आ चुकी थी, और लगभग 15 साल बाद त्रिशा और विजय हमें किसी फिल्म में नजर आए हैं। लोकेश कनगराज ने फिल्म लियो की कहानी लगभग 6 महीने में कंप्लीट कर ली थी। हालांकि इसकी कहानी के बहुत सारे इंस्पिरेशन सन 2005 में आई फिल्म अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से लिए गए हैं, जहां फिल्म लियो के फर्स्ट हाफ की काफी कहानी और इसके बहुत सारे सीन इसी से मिलते जुलते ही नजर आते हैं। हालांकि सेकंड हाफ में लोकेश कनगराज ने इसको थोड़ी चेंज कर दिया था और इसमें संजय दत्त को काफी सुपरस्टिशियस दिखाया गया था, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। लेकिन शायद संजय दत्त और अर्जुन सर्जा के कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया, इस वजह से लोग इनसे उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। नहीं तो इनके फ्लैशबैक में 1-2 सीन कुछ और ऐसे रखे जाते जिससे कि इनके कैरेक्टर और अच्छे से डेवलप हो पाते। इसमें पार्थी के रोल में थालापाथी विजय हमें ग्रे हेयर स्टाइल रखे हुए नजर आते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल थी और उनके ऊपर बहुत अच्छे से शूट कर रही थी। एक्चुअली विजय का ये लुक डिजाइन करने के पहले लगभग 30 अलग अलग लुक टेस्ट किए गए थे और तब जाकर इस लुक को फाइनल किया गया था। इसके अलावा संजय दत्त हमें इसके पहले साउथ की फिल्म KGF चैप्टर 2 में जरूर नजर आ चुके थे, लेकिन फिल्म लियो संजय दत्त के कैरियर की पहली तमिल फिल्म रही। इसके अलावा पहले हमें फिल्म लियो में मनोबला भी नजर आने वाले थे और फिल्म की शूटिंग के लिए वो मौजूद थे, लेकिन उनके साथ में कोई भी सीन नहीं फिल्माए जा सके। एक्चुअली 3 मई 2023 को मनोबला की मृत्यु हो गई थी और वो इसमें हमें नजर नहीं आ पाए। फिल्म के गाने ना रेड्डी को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि थालापाथी विजय ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें थालापाथी विजय हमें ज्यादातर स्मोकिंग करते हुए ही नजर आते हैं। हालांकि बाद में यहाँ पर स्मोकिंग से रिलेटेड एक वार्निंग भी डाली गई और इस गाने में उनके द्वारा स्मोकिंग के कुछ सीन भी कट किए गए। इसके अलावा इसके कुछ एक्शन सीन्स पहले और भी ज़्यादा वायलेंट होने वाले थे, लेकिन बाद में लगभग 43 सेकंड के इन सीन्स को कट किया गया और बहुत सारे सीन्स को ब्लर किया गया।
फिल्म लियो में एक और काफ़ी अलग चीज़ ये थी कि फिल्म का जब इंटरवल होता है तो वहाँ पर हमें फिल्म का टाइटल कार्ड नजर आता है। इसके अलावा इसके क्लाइमैक्स सीन में जब अर्जुन सरजा विजय को उनकी फ़ोटोज़ दिखाते हैं तो यहाँ पर विजय के बचपन की जो फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं वो उनकी बिल्कुल रियल फ़ोटोज़ थीं। इसके अलावा फिल्म लियो के हिंदी डब्ड वर्जन में थालापथी विजय की वॉइस ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई। एक्चुअली गोल्ड माइंस ने इसको हिंदी में डब करवाया था और थालापथी विजय के लिए इसमें आवाज़ दी थी जाने माने कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने। जहां अगर आप इसमें उनकी आवाज़ को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये कृष्णा अभिषेक की आवाज़ है। इसके अलावा अर्जुन सरजा के लिए हिंदी में आवाज़ को डब किया था एजाज खान ने। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी थालापथी विजय की हिंदी डब्ड वॉइस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। हालांकि इस बारे में गोल्ड माइंस का ये कहना है कि इसको डब करवाने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट हायर किए हैं, जबकि थालापथी विजय के लिए अगर संकेत महात्रे की आवाज़ यूज की जाती तो शायद बात कुछ और ही होती। फिल्म लियो को लेकर एक नहीं कई और कंट्रोवर्सीज भी सामने आई, जहां ज़्यादातर ये होता आया है कि किसी भी फिल्म के ऑडियो लॉन्च के टाइम पर एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा जाता था। तो पहले फिल्म लियो का भी ऑडियो लॉन्च फंक्शन 30 सितंबर को प्लान किया गया था, जहां लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे और बहुत ही जल्दी इसकी सारी टिकट्स बिकने लगी थीं। तब उस समय गवर्नमेंट ने कहा कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इस ऑडियो लॉन्च फंक्शन को कैंसिल करना पड़ेगा और बाद में फिल्म लियो का कोई भी ऑडियो लॉन्च फंक्शन नहीं रखा गया, इसको कैंसिल कर दिया गया था। जहां इस बारे में कुछ लोगों का ये कहना था कि शायद गवर्नमेंट ने जानबूझकर ये कैंसिल करवाया है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही थी जिनमें ये कहा जा रहा था कि विजय बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले हैं। हालांकि विजय ने उस समय पॉलिटिक्स में एंटर करने वाली इन सारी खबरों को झूठ बताया था। आप में से ज्यादातर लोगों ने फिल्म लियो का वही वर्जन देखा होगा जहाँ पर इसके एक सीन में थालापथी विजय संजय दत्त से मिलते हैं और वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और बाद में हमें विजय को अर्जुन सरजा से मिलते हुए दिखाया जाता है और बाद में हमें संजय दत्त वाले उस सीन की भी झलक दिखाई जाती है जहां पर विजय ये कबूलते हैं कि वही लियो हैं। एक्चुअली इसके आईमैक्स वर्जन में थोड़ी अलग है, जहां पर थालापथी विजय और संजय दत्त के साथ वाला ये सीन हमें थोड़ी और आगे तक दिखाया जाता है, जहां पर विजय संजय दत्त के सामने ही बोलते हैं कि वही लियो हैं और बाद में वो अर्जुन सरजा के सामने ये कबूलते हैं कि वही लियो हैं। तो फिल्म लियो के ये दो अलग अलग वर्जन सिनेमा घरों में चल रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है ये पता नहीं चल पाया है। फिल्म लियो के सीक्वल के ऊपर भी लोकेश कनगराज काम करेंगे और ये थालापथी विजय के करियर की ऐसी पहली फिल्म होगी जिसके सीक्वल में वो काम करने वाले हैं। खैर लोकेश कनगराज की जो अभी आने वाली फिल्में हैं उनमें सबसे पहले तो रजनीकांत सर के साथ में थलाइवर 171 होगी, जिसके बारे में फिलहाल तो लोकेश कनगराज का ये कहना है कि ये लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, ये एक बिल्कुल ही अलग फिल्म होगी। इसके बाद वो कैथी 2 और विक्रम 2 के ऊपर काम करेंगे और लगभग 2025 में वो लियो के सीक्वल लियो 2 के ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म लियो से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई है। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में और विक्रम कैसे पहले से लियो को जानता है और क्या लियो दिल्ली को भी जानता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपकी कुछ थ्योरीज हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।